ओम शांति। आज की मुरली है 14 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर है, पहला पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथनिया है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। आज की मुरली से गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूँ। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर अर्थात गीत पर नहीं समझाते हैं, वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, यह कहाँ होता नहीं है। अब आप समझाते हैं कि यह सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है, ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा, यह गलीचा कैसे बनता है? तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है, वह है जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विस एबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, गुरु कब बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, कब? यज्ञ के शुरुआत में। परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे? कितने भागंती हो गए जो उस समय थे, उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं हैं। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस है नहीं,
वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। यह राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं, वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। कहाँ पे? स्वर्ग में। यह 5 भूत वहाँ होते ही नहीं। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इस समय है ही रात। काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की चेष्टा होती नहीं। विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो, दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह रावण के विकारी गुण हैं। यह है विशेष वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य। यह कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बी के किसके बच्चे हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह है ऊंचते ऊंच, हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार हैं भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है यह 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं यह क्रोधी है, यह भूत निकल जाना चाहिए। परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। मुरली से 6ठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथियां बन जाते हैं, ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथियां अक्सर बड़ा छीछी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है, क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध न आ जाए, नहीं तो 100 गुणा पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मुहाफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं।
ऐसे भी वंडर होता है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। कैसे करना है? अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रारब्ध नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान का सिमरण कर अति इंद्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफटफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरा पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा साक्षी हो, ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। डिटेल है, चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और साकाश देते रहो। सीट से उतरकर साकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की साकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। आज की मुरली से बाबा का प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।